जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू यानी कि पंचायत सेक्रेटरी की बात करेंगे। एग्ज़ाम दिसंबर के मंथ में होने जा रहा है, यही कहा जा रहा है, और दिसंबर में भी स्टार्टिंग में होने जा रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है एंड में होगा तो वो डिफ़िकल्ट बन जाएगा। तो टाइम आपके पास लिमिटेड है। अक्टूबर का एक वीक आपके पास अभी भी है और नवंबर का पूरा मंथ आपके पास रहने वाला है। जो पहले तैयारी कर चुके थे उनको टेंशन नहीं, उनको सिर्फ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते जाने, एमसीक्यू वगैरह कवर करते जाने, उनकी तैयारी वहीं से हो जाएगी, रिवीजन वहीं से हो जाएगी। लेकिन जो भी एक डेढ़ महीने में दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं या स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलें जो उनके लिए बेनिफिशियल रह सकती है, टाइम भी बच जाएगा और सही तरीके से भी तैयारी हो जाएगी, वो मैं बताना चाहूँगा। हालांकि बोलना चाहूँगा एक महीने में आप सब कुछ नहीं कवर कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट कवर कर सकते हो। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिस तरह से तैयारी करनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले सिलेबस आपके सामने है, आपको पता है 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट ये रहने वाला है। अब आपको जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके वाला सेक्शन, और उसमें जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन भी आ जाता है। आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है ये वाला। अभी ये ऐसे है कि इसमें जम्मू कश्मीर का अलग से ऐड करा हुआ है, ये वही है, और आने हैं 20 क्वेश्चन। और टॉपिक अगर आप देखोगे टोटल तो ये तो आपको 15 देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी ऐड करोगे 20 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। और ये टॉपिक ऐसे हैं जैसे इंडियन हिस्ट्री अपने आप में पूरा एक टॉपिक में बन रहा है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी है। तो ये आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, आप 3-4 महीने भी लगा लो, इसको अच्छे तरीके से आप नहीं कवर कर सकते, क्योंकि जितना आप इसमें डेप्थ में जाते जाओगे उतना आपको लगेगा नहीं मुझे नहीं आता, मुझे ये कराया गया वो भी कवर करना है, उतना ही पजल होते जाओगे। तो अभी टाइम लिमिटेड है। अगर आपने नोट्स बनाए तो ठीक है, अगर जैसे नोट्स वगैरह नहीं बनाए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करना स्टार्ट करें। आप किसी भी यूट्यूब चैनल में जाओ, एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, ये टॉपिक आपको आराम से मिल जाएंगे। आपको जो टीचर सही लगता है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो वहाँ से समझना स्टार्ट करो, इंपॉर्टेंट कवर करना स्टार्ट करो। तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जब आप वीडियोस देख रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके नोट्स बनाते जाओ, कि आपको दोबारा जब रिवीजन करनी पड़े ना, रिवीजन के टाइम पे आपको दोबारा से वीडियोस ना देखनी पड़े। वो जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखे हैं बस आप वही कवर करना स्टार्ट कर दो, या कोई बुक आपके पास है उसमें हाईलाइट करो, कुछ मिसिंग है उसमें वो ऐड करते हो, जैसे आपको बेटर लगता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाओ, हर एक टॉपिक को रिविजन वगैरह करते रहो। और उसके बाद ये कहना चाहूँगा, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हालांकि वीडियोज़ हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी यहाँ से देखना, जहाँ मर्ज़ी से देखो, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पे एक काम आपको ज़रूर करना है। ये जो 20 टॉपिक है ना, अब जैसे आपको ऊपर ऊपर से कैसे पढ़ना है वो भी बता देता हूँ। जैसे टॉपिक है 5th नंबर पे सेंसस वाला, इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है, आप सिर्फ सेंसस करके जाओ। सेंसस में भी ये कि पहली बार सेंसस कब हुआ था, फिर लास्ट टाइम कब हुआ था, 2011 के सेंसस के इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिटरेसी रेट इंडिया का कितना था, सबसे कम किसका, सबसे ज़्यादा किसका था, सेक्स रेशियो कम किसकी थी, ज़्यादा किसकी थी, इंडिया की कितनी थी, है ना, मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा थी किसकी कम थी, इस तरह से जो डेंसिटी किसकी ज़्यादा, डेंसिटी किसकी कम थी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करके चल जाओ। तो उसकी वजह से आपको ये पढ़ना, मान के चलो यहाँ से, और जैसे हम एग्जाम्पल इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना है, तो आपको वैसे भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, तो उसमें जो भी इवेंट्स उनकी सीक्वेंस कवर कर लो, और इवेंट्स को भी इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करके चल जाओ। इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा कवर करोगे तो आपको 1-1.5 महीने में कोई चांस ही नहीं कि कंप्लीट हो सकेगा। मेन करोगे तभी वो होने वाला, और वो भी सभी टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी लगता है कि जैसे 20 टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कोई भी 14 to 15 टॉपिक आप कवर कर लो, टाइम लिमिटेड है, ज़रूरी नहीं सारा कवर करना है। जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ मैं ये कवर तैयार कर सकता हूँ, मुझे इंटरेस्ट में बोर नहीं होने वाला, वो 14 से 15 टॉपिक कवर कर लो। अब हमारे यूट्यूब चैनल से आपको इस प्लेलिस्ट का क्या करना है, इस सेक्शन से क्या तैयार करना है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा, वो बिल्कुल मिस नहीं करना है, बाकी पढ़ो जहाँ मर्जी से। देखो जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आते हो, कोई प्लेलिस्ट देखने को यहाँ पर मिलेगी। प्लेलिस्ट कौन सी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, एक तो जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू जीके की प्लेलिस्ट है ना। इसमें तो जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का ही सारा पोर्शन है, इंपॉर्टेंट वाला जीके वाला, जो सेक्शन में भी आपको बता रहा था, स्पेशल वीडियोज़ उसको लेकर। तो 37 वीडियोज़ हैं, बाकी अलग से हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट अलग से भी, वहाँ पर जाकर भी वीडियोज़ देख सकते हो। लेकिन जो मैं आपको बोल रहा था कि इस चैनल पर आपको देखना है, वो ये आपको देखना है, जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट आपको ओपन करनी है। ये प्लेलिस्ट आप जैसे ही ओपन करोगे, यहाँ पे डे वाइज एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। 460 क्वेश्चन हम अभी तक कवर कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एक वीडियो में 20 क्वेश्चन है, वो 20 क्वेश्चन कैसे, जो आपको मैंने सिलेबस बताया ना, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाया गया है, उनको एक्सप्लेन भी करा गया है। तो आपको हर एक टॉपिक के 20 अलग डेली क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, याद कर सकते हो उन्हें, और साथ ही साथ आपको रिवीजन वगैरह भी होती जाएगी। तो अपने तैयारी कर ली है या फिर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ये एग्ज़ाम क्वेश्चन प्लेलिस्ट है, इसे मिस नहीं करना है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जो आपने पढ़ा उस पर बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए।
और इस प्लेलिस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन मैं वो भी डिस्कस करता हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसीलिए आपके लिए प्लेलिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले जब आप जीके सेक्शन तैयार कर रहे हो। डेली की एक वीडियो भी देखने स्टार्ट करोगे, आराम से इसको कवर कर लोगे। आगे चलते हैं, बाकी सेक्शन देख लेते हैं। जैसे देखो ये सारे सेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इनमें एक ऐसा सेक्शन है जो कि रीजनिंग का सेक्शन है। 20 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। ये सेक्शन ऐसा है जो आप एक महीने में बड़े आराम से अच्छे तरीके से तैयार भी कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो एक महीने में। और सिर्फ एक महीने की तैयारी से आप इसके 20 में से 17 या 16 प्लस क्वेश्चन आप आराम से सही तरीके से कर सकते हो अगर सही एफर्ट्स लगा के आप इसकी तैयारी करोगे। देखो रीजनिंग के सिलेबस की तरफ अगर मैं आ जाऊँ, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है टोटल क्वेश्चन तो 20 आने वाले हैं, लेकिन टॉपिक कितने हैं? 30 प्लस टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आ सकता है, इसका मतलब सभी टॉपिक आपको तैयार करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपको पता है क्वेश्चन आना ही आना है, वो तो करके जाना। जैसे नंबर सीरीज़ हो गया, लेटर सीरीज़ हो गया, या फिर आपके पास ये न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हो गया, एनालॉजी वाला टॉपिक हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है। वेन डायग्राम हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, फिगर पैटर्न हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने। सबसे पहले इन सिमेंटिक सीरीज़ हो गया, इन 10 से 15 टॉपिक को कवर करना स्टार्ट कर दो। हालांकि हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर मैं आपको बताऊं, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 40 प्लस वीडियोज़ आपको उसमें देखने को मिलेंगी। इस प्लेलिस्ट का 95% से ज़्यादा सिलेबस आपको कवर करवाया हुआ रीजनिंग का। तो आप डेली की एक या दो वीडियोज़ भी देखना स्टार्ट कर दो, तो आपकी तैयारी एक महीने में बड़े मज़े से बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो और स्कोर आप अच्छा कर लोगे रीजनिंग वाले सेक्शन में, अगर आप एक महीना भी डेली इसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो रीजनिंग आपके लिए ठीक है। आपको ये जीके वाला सेक्शन जो ऊपर ऊपर से पढ़ना है। अब बात आती है इंग्लिश की या एप्टीट्यूड वगैरह की। देखो मैथमेटिक्स जिनको डर लगता है उनके लिए बेनिफिट ये रहने वाला है कि सबसे कम मार्क्स का मैथ ही रहने वाला है, सिर्फ 15 मार्क्स का रहने वाला है। एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करेंगे, और एप्टीट्यूड में अगर टॉपिक देखो कितने सारे हैं, क्वेश्चन सिर्फ 15 आने वाले हैं। तो यहाँ से भी आपको वही करना है। देखो कितने सारे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट कवर करके जाना है आपको। जैसे प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन से आएगा ही आएगा, टाइम वर्क से आ जाएगा, एवरेज से आ जाएगा। ये इसमें से ये 5 टॉपिक यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। फिर यहाँ पे ट्राइंगल हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हो गया, सर्कल, मतलब ये मेंसुरेशन में भी से ऐड कर सकते हो। ये बार डायग्राम, पाई चार्ट वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आना है। तो आपको लगता है कि मैथमेटिक्स से कोई डर वगैरह लगता है, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा नहीं करके जाओ। कोई भी 6 से 7 टॉपिक जो मैंने आपको मेंशन करे ना, इसमें से उठा लो। एक टॉपिक को 3 से 4 दिन में तैयार करो, तो भी आप आराम से मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपको सारा नहीं कवर करना यार। 6 से 7 टॉपिक कवर करके चल जाओ, वो भी इनफ रहने वाला है, क्योंकि आपको सारा नहीं करना है। जैसे अगर लास्ट टाइम एमटीएस का रिजल्ट आया था, वो मैंने आपको बताया था उसमें किस तरह का कट ऑफ वगैरह गया था, वहाँ पर भी डिस्कशन वगैरह करी थी। तो सारा आपको नहीं कवर करना, सारे टॉपिक नहीं कवर करने, अगर आपको डिफिकल्टी वगैरह आती है, कोई भी 6-7 टॉपिक कवर कर लो, लेकिन उनको अच्छे तरीके से करो कि वहाँ से अगर 7 क्वेश्चन आते तो 7 के 7 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाए। इस तरह से तैयारी आपको करके जानी है। बाकी रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे आर्टिकल्स हो गया, या फिर ये जंबल सेंटेंसेस वाला हो गया, ये एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। इनको एक एक दिन में अगर अच्छे से रूल्स वगैरह समझ लोगे, 2-2 दिन भी लगा लोगे, तो आप इनको तैयार कर सकते हो। बाकी इंग्लिश का ऐसा रहता है, सिनोनिम एंटोनियम हो गया, जितना याद करोगे उतना कम रहने वाला है। इडियम फ्रेजेस हो गया, है ना, ये होमोफोन्स वगैरह हो गए, ये सेम मीनिंग वाले वर्ड्स वगैरह हो गए, इसको जितना पढ़ोगे उतना कम रहने वाला है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आपको इंग्लिश का सेक्शन कितना अच्छे तरीके से, वोकैब कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि फिर से बोलूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट चल रही है, जहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं, करंट अफेयर्स हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये पोर्शन सबको, ये वाला पोर्शन भी करवाया जा रहा है। तो वहाँ पर जाके आप वो वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो, वो भी अपने इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगा, जो भी अगर हमारे एप्लीकेशन में से पढ़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन करा हुआ। टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप तैयारी कर चुके हो, टेस्ट सीरीज़ में जाकर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। वहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड हुए हैं, और बाकी कई सारे सेक्शनल टेस्ट, टोटल 81 टेस्ट वहाँ पर अपलोड हैं। इसमें 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, अभी 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी इसमें और भी आने हैं। तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से तैयारी कर सकते हो, वो भी तैयारी कर सकते हो वहाँ पर। और बाकी रही बात कंप्यूटर सेक्शन की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस यूट्यूब चैनल पर वो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि एक क्रैश कोर्स आपके लिए स्टार्ट करा जाए कंप्यूटर का, जहाँ पर आपको कंप्यूटर का मेन पोर्शन कवर करवाया जाए,
सो दैट जिसको कंप्यूटर की रिवीजन करनी है, जो स्टार्टिंग से कवर करना चाहता है, वो कंप्यूटर का पोर्शन मेन में जितने भी टॉपिक हैं या मेन जो भी इसमें पॉइंट्स रहते हैं वो सारे कवर कर सके। मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहा हूँ। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर, टाइम मैनेजमेंट का मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसे टाइम मैनेज हो जाता है मुझे लगता है कि हाँ मैं कंप्लीट कोर्स और ये MCQ की सीरीज़ को छोड़कर ये कंप्यूटर कोर्स भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाऊंगी। 25 में से कम से कम जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो 25 में से 10 या 15 क्वेश्चन आप ठीक कर आओ। इतने एफर्ट्स में लगाऊंगा, टाइम मेरे पास बनता है तो। बाकी फ़िलहाल जो ये MCQ सीरीज़ है वो कंटिन्यू करता जाऊँगा। रीजनिंग का सेक्शन अपलोड हो गया है, ये वाली प्लेलिस्ट पे कंटिन्यू करता जाऊँगा। इंग्लिश के डेली वर्ड्स आते ही जा रहे हैं। तो फिलहाल इस स्ट्रैटेजी को लेकर चलना कि जनरल अवेयरनेस में मेन कवर कर लो, रीजनिंग सारी की सारी मतलब 15 से 20 टॉपिक अच्छे से आप तैयार कर सकते हो वो तैयार कर लो। एप्टीट्यूड के 5 से 6 टॉपिक कवर कर लो अगर आपको सिर्फ इस एक महीने में ट्राई करना है। तो बाकी कंप्यूटर के और भी कई सारे चैनल जहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाती है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे आपको कंप्यूटर का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन आराम से मिल जाएगा, पर आराम से तैयारी वगैरह कर सकते हो। बाकी कोर्स से करना चाहते हो वो भी आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, वहाँ से तैयारी कर सकते हो। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। वीडियो शेयर कीजिएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड जय हिंद।